अच्छा जी, इस वीडियो में हम चार्ट के बारे में बात करते हैं कि हम जो एनालिसिस करेंगे या चार्ट को स्टडी करेंगे वो कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने जाना है, पहले कोई भी वेब ब्राउज़र आपने खोलना है, जैसे गूगल क्रोम हो गया या कोई भी आपके पास हो, मोज़िला ओपेरा हो। तो उसमें आपने यहाँ पे लिखना है गूगल में gocharting.com। फिर इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपने ये चार्ट्स को ओपन करना है और फिर इस तरह की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सबसे पहले मैं पिछली वीडियो का वो एक टॉपिक बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करते हूँ चार्ट के ऊपर इधर, कि उसमें हमने पिप्स के बारे में पढ़ा था कि पिप्स कैसे कैसे मेजर करते हैं, यानी प्राइस में जो डिफरेंस आ रही होती है उसको नापना कैसे है, कैसे मेजर करेंगे कि ये कितना प्राइस में चेंज आ गया है। तो यहाँ पे हम 4 तरीकों से ये प्राइस को मेजर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया है। एक तो ये है कि आपने इधर ये नीचे आ जाना है, इसमें यहाँ पे एक टूल है मेजर का, ये ठीक है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना आप ये ऊपर नीचे लेके जाएंगे ये यहाँ पे इसके अंदर ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। अब ये जो वैल्यूज आपको नज़र आ रही होंगी ये आपको बताएंगी कि इसमें कितना चेंज आ रहा है। अगर ये यहाँ पे 100 चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये 100 पिप चेंज आ गया। और ये जो है ये पॉइंट बता रहा है, एक पॉइंट में करेंसीज में अगर एक पॉइंट का चेंज आता है तो इसका मतलब 100 पिप का चेंज आ रहा है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ऐसे ही स्पेस का बटन दबाएंगे और फिर माउस के ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर या नीचे लेके जाएंगे तो ये चीज़ खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी। ये इसका शॉर्टकट है। तो आपको ये प्राइस का चेंज बताता जाएगा कि ये एक्टिव कहाँ से हुआ और कहाँ तक जा रहा है और इसमें चेंज कितना आ रहा है। ये वाली चीज़ सेम है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह की यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, इसको कहते हैं लाइन, जिसको हम आम ज़ुबान में ट्रेंड लाइन कहते हैं, तो ये आप एक्टिव करेंगे। यहाँ पे ये कमांड, इसका शॉर्टकट जो है Alt+T, अगर आप प्रेस करें तो फिर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आप ये जिधर से जहाँ तक भी लेके जाएं तो ये आपको ये नंबर्स बताएगा ऊपर। अब ये देखें, ये यहाँ पे 1.006 आ गया, तो इसका मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट का फ़र्क आ गया जो कि 100 पिप के बराबर है ये, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे वही जितना ये चेंज आया इसमें इतना ही यहाँ से यहाँ तक ये चेंज है, तो ये भी 100 पिप के बराबर है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 लिखा हुआ है, 1 पॉइंट ये। अगर ये कम ज़्यादा हो, अब ये 84 पिप है, ये लास्ट वाला डिजिट आपने काउंट नहीं करना। अब ये 84 पिप का हो गया। तो पिप मेजर करने के आपको 4 तरीके अभी पता चल गए हैं। एक ये वाला, इधर से जो मेजर वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, एक जो स्पेस प्रेस करके आप ऊपर या नीचे लेके जाते हो, एक इस लाइन से, और एक ये बाय के लिए यूज़ करेंगे कि हम यहाँ से फर्ज करें बाय कर रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये फर्ज करो हमारा टेक प्रॉफिट होगा, यानी इसके ऊपर हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्राइस में इतना चेंज आना चाहिए, तब हमारी ये जो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी और हमें उतना फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हम ट्रेड लेने से पहले हिसाब कर रहे होते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड एक्टिव करें और यहाँ तक चली जाए तो उसमें कितना चेंज आएगा, 63 पिप का। अब वो कितनी बड़ी साइज़ की ट्रेड हमने ली होगी उतना ही हमारे पास प्रॉफिट या लॉस भी होगा। वो पिछली वीडियो भी मैंने लॉट साइज़ के बारे में बताया था। ये जो है ये अमाउंट
ये वो चीज़ बता रहा है कि आपके पास जो इनिशियल अमाउंट हो, यानी अगर $1000 आपके पास ट्रेड के लिए अमाउंट है, तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल रही और यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई प्राइस, तो आपकी अमाउंट ये हो जाएगी, यानी 1000 से 10,667 की हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपकी ट्रेड माइनस में चली गई, यानी नुकसान हो गया आपका, तो इतनी अमाउंट आपके अकाउंट से काट दी जाएगी, ये आपका लॉस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव ट्रेड जाती है आपकी, तो ये रिस्क रिवार्ड होगा, यानी आप जो है इतने पैसे गवाएंगे और इतने पैसों के गुना ये कमाएंगे, यानी 4.23 गुना इन पैसों के ये कमाएंगे। ये इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड। कितना गुना आप लॉस कर रहे हो और कितना गुना आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो इस अमाउंट का 4 गुना आप यहाँ पे तकरीबन ये कमा रहे हो, इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड। ये पिप हो गए, ये आपका लॉस हो गया। अगर लॉस करेंगे, ये इतने गुना इस लॉस का अमाउंट हो गया, 4 गुना। ठीक हो गया। अब आगे बताते हैं इसके बारे में कि इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे वो लिखा होगा कि जो पेयर आप ट्रेड कर रहे हो या देखना चाह रहे हो या स्टडी कर रहे हो, ये USDJPY में देख रहा हूँ और ये वांडा का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो लिखा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम आपके पास होंगे कि ये जो कैंडल्स बनी हुई है, ये बाय वाली कैंडल है सारी ग्रीन वाली, और ये जो ब्लैक वाली है ये सेल वाली कैंडल है। तो ये हर एक कैंडल 1 घंटे वाली है, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं 15 मिनट का इधर क्लिक करता हूँ, तो अब ये जितने भी कैंडल हैं ये सारी एक एक कैंडल 15 मिनट की है। अगर 1 डे का क्लिक करता हूँ, अब ये सारी कैंडल चाहे बाई वाली हो या सेल वाली हो, एक दिन का टाइम शो करेगी, यानी एक दिन की एक कैंडल होगी। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइम फ्रेम अपने लिए आप शॉर्टकट में इधर ला सकते हैं। अगर आपके पास ये दिल सेलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला टाइम फ्रेम आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट में शो होगा। अगर नहीं है तो फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है चार्ट्स टाइप्स, यानी ये यहाँ पे कैंडल शो हो रही है, तो आपने अगर फर्ज करो लाइन में शो करना है, इसको कैंडल में नहीं देखना, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह ये। लेकिन हम कैंडल को ही देखेंगे, यूज़ यही करना है हमारा ICT के मुतालिक। जो भी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, तो हम कैंडल ही यूज़ करेंगे। ये चीज़ जो है यहाँ पे आप अगर किसी पेयर को दूसरे पेयर के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। यानी अगर मैं USDJPY को EUROJPY के साथ कंपेयर करना चाहूँ, तो फिर मैं यहाँ पे वो लिखूँगा और फिर मैं उसको ऐड करूँगा, और ये ऐड हो गया। अब मैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। इसके बाद है यहाँ पे इंडिकेटर्स वाला सेक्शन है, और इन चीज़ों का हमारा जो मेथड है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ जो है, अगर आपने कोई एनालिसिस की हुई है और आप जो है किसी के साथ चार्ट शेयर करना चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, या अपने लिए सेव कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इसकी पिक्चर बना सकते हैं और फिर इस तरह की आपके पास पिक्चर बन जाएगी। ये वाला ऑप्शन जो है, इससे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे, ठीक है, लास्ट कैंडल ये क्लोज हुई है डेली के टाइम फ्रेम में। अब चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप चाह रहे हो कि मैं मार्केट को यहाँ से देखूं कि मुझे इसका पता ना हो कि आगे क्या हुआ है, और मैं यहाँ से देखूं कि आगे क्या हुआ है, मैं अपनी स्टडी करूं, तो आप ये बार के रिप्ले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे और ये कैंडल्स आपके पास
गायब हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से ये प्ले वाला ऑप्शन दबाएंगे तो ये कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसकी स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना स्लो या तेज़ आप बनवाना चाह रहे हो। ठीक हो गया। इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है कि आप अगर कोई स्ट्रेटजी या मॉडल सीखा हुआ है और आप उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो कि वो कैसे काम करता है या उसकी सक्सेस रेशो क्या है, तो ये वाला ऑप्शन आपके काम आ सकता है। इसमें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आप पीछे वाली कैंडल देख सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करो आप डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ तक आ सकते हो। ये नीचे जो टाइम शो हो रहा है, नीचे आप देखें 8 अक्टूबर 19 तक फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर आप 1 आवर में आएंगे तो फिर आप 2019 तक नहीं जा सकते, आपके पास ये इतना पीछे नहीं जाएगा। जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना ये आगे तक फिर ये मतलब कैंडल्स आपको कम शो होंगी। ये देखें लास्ट जो है अभी 2019 तक नहीं शो कर रहा, ये 2023 तक शो कर रहा है, मतलब इससे आगे पीछे आप नहीं देख सकते। अब अगर आप 15 मिनट में आते हो तो इसका मतलब आपके पास पीछे देखने के लिए कैंडल्स और कम हो जाएंगी। ये अभी 24 तक आ गया है, तो फिर भी ये इनफ है, ठीक है। अगर कोई किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है, मॉडल के ऊपर, और उसने बैक टेस्ट करना है तो महीने की भी बैक टेस्टिंग हो तो भी बहुत है। बंदे को पता चल जाता है कि एक महीने में मेरी जो स्ट्रेटजी या मॉडल है वो कितना काम आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है, इसमें चूंकि अभी मेरे पास चार्ट में सिर्फ कैंडल शो हो रही है तो यहाँ पे कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स वगैरह ऐड करूँगा फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे वो चीज़ें ये इधर शो कर रहा होगा और फिर इंडिकेटर्स ये सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगी। अब मैं ये सारी चीज़ें इधर से डिलीट भी कर सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ। ठीक हो गया। आगे जो है इन ऑप्शन से हमारा कोई ज़्यादातर लेना देना नहीं है। ये वाली जगह जो है वॉच लिस्ट, इसमें आपने वो पेयर डालने हैं जो आप ज़्यादातर स्टडी करना चाहते हो या जिसको ट्रेड करना चाहते हो, वो पेयर आपने इधर डालने होते हैं और ऐड करने होते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोई भी पेयर और फिर वो आपके सामने आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर देंगे और फिर इस तरह आपके पास यहाँ पे शो होगा। फिर आपने जो चार्ट स्टडी करना हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका चार्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपने चेंज कर लिया पेयर तो इसको वापस यहाँ पे एग्जिट कर देंगे ये यहाँ से। अच्छा, ये वाला ऑप्शन भी हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं है हमारे काम का, ये भी नहीं है। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आप करना चाह रहे हो। अच्छा जी, यहाँ से आप अगर कोई GoCharting.com में आपने ऐसा ब्रोकर है जो इस GoCharting.com के साथ काम कर रहा है और इसमें आप अपना अकाउंट चला सकते हो, तो वो आप जब यहाँ पे इन GoCharting.com से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाय या सेल क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऑन करके यहाँ से आप बाय क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेयर बाय हो जाएगा जो आप स्टडी कर रहे हो या जो यहाँ पे खुला हुआ है उसी प्राइस पे, और यहाँ पे सेल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे वही चीज़ है, वो डायरेक्ट वाला था, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो चीज़ें, मार्केट प्राइस पे या लिमिट लगाना चाह रहे हैं आप, इस तरह की चीज़ें ऑप्शन है इसमें। अच्छा, ये बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। ये जो है, ये आप इसको थीम जो है इसका चेंज कर सकते हैं, यानी ब्लैक और वाइट। ये ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप इसको,
और स्कैप करने पर आप वापस भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप ये अभी एक मेन्यू खुली हुई है ना, इधर एक मेन्यू यहाँ पे खुली हुई है। तो अगर मैं फर्ज करो ये 15 मिनट का चार्ट ओपन हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 मेन्यू हो या 3 हो या 4 हो और उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम भी हो, तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फर्ज करें मैं 2 चाह रहा हूँ, तो अब 15 मिनट की ये खुल गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 1 आवर का चार्ट रहे। अब इस चार्ट में मेरे पास ये सारी कैंडल्स 1 आवर की होंगी, यूरो जेपीवाई की, और इस चार्ट में मेरे पास सारी कैंडल्स 15 मिनट की शो हो रही होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाली ऑप्शन जो है, ये अगर आप एक टाइम फ्रेम में फर्स्ट एक विंडो में कुछ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि दूसरे विंडो में भी वही चीज़ें हों जो मैं एक विंडो में करूं, तो फिर आप ये सारे ऑप्शन ऑन करेंगे। उसके बाद आप दूसरी विंडो खोलेंगे। ये दूसरी विंडो खुल गई और यहाँ पे सारे ऑप्शन मैंने ऑन कर दिए। अब अगर मैं एक टाइम फ्रेम में कोई भी लाइन या कुछ लगाऊंगा तो दूसरे टाइम फ्रेम में भी खुद ही आती जाएगी। ठीक है। और अगर मैं एक टाइम फ्रेम में आगे पीछे जाऊंगा तो दूसरे टाइम फ्रेम में भी मार्केट आगे पीछे मेरे लिए इस तरह जाती जाएगी। इन ऑप्शन का ये यहाँ पे ये फ़ायदा है। अच्छा जी, ये वाला ऑप्शन जो है, इससे ये चीज़ चेंज हो जाती है जो माउस का कर्सर है। जो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ क्रॉस हेयर नॉर्मली यूज़ होता है कि आपको प्राइस भी इधर शो करे और नीचे जो है टाइम भी शो करे। अच्छा, सबसे पहले जो आपने यहाँ पे काम करना होता है, चूँकि हम न्यूयॉर्क के मुताबिक ट्रेड कर रहे होते हैं, तो न्यूयॉर्क की सेट टाइम वाली विंडो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सर्च करके UTC-5 आपने लगाना है यहाँ पे। फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि इधर जो टाइम चल रहा होगा, यहाँ पे जो टाइम आपको नीचे बता रहा होगा, ये अभी न्यूयॉर्क का टाइम आपको बता रहा होगा कि वहाँ पे ये टाइम हो रहा है, और हम उसी के मुताबिक अपनी चार्ट स्टडी करेंगे। जो भी पेयर हमने ट्रेड करना हो तो इसका यहाँ पे ये यूज़ होगा। ये गो टू वाला ऑप्शन जो है, इससे आप कितना पीछे जाना चाह रहे हो मार्केट में, वहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये भी टाइम फ्रेम है, अगर आप मंथली देखना चाहते हैं। अब ये सारी कैंडल जो है मंथली की शो हो रही होंगी आपके पास, और 3 मंथ्स का अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 3 मंथ की शो हो रही होंगी। अच्छा, इसके बाद ये वाला मेन्यू अभी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपके पास जितने भी टूल्स होंगे वो जो आप यूज़ करेंगे, जैसे ये लाइन है तो इस तरह। ठीक है। इसके बाद और भी इधर ऑप्शन है। हमारे काम की जो है ये वाली है लाइन, जिससे हम नाप सकते हैं या अपने लिए कोई जो है निशानी छोड़ सकते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे है और हम आगे कहाँ तक देखना चाह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं। फर्स्ट करें अभी मार्केट किधर है, यहाँ पे। अब इस प्राइस को हम जो है वो नोट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे। अब चाहे हम जिस भी टाइम फ्रेम में जाएं, ये लाइन हमारे पास इधर लगी होंगी। अभी H1 हमने खोला हुआ है, तो अगर हम M5 में जाएंगे तो वो लाइन यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर हम 4 आवर में जाएंगे तो भी वो लाइन यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन या प्राइस की जो है पता चल सके। ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन भी उसी तरह है। इसको अगर आप ये किसी एंगल के साथ लगाना चाहें तो ऐसे ही खुला छोड़ दें, और अगर आप स्ट्रेट लगाना चाह रहे हैं तो
शिफ्ट प्रेस करें और फिर ये स्ट्रेट लगेगी। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये आप जहाँ तक खुद लगाना चाह रहे हैं वहाँ तक लगेगी, और ये वाली जो है ये पूरी आगे तक जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है ये वाली जो है वर्टिकल लाइन, ये डेट या टाइम को नोट करने के लिए हम लगाते हैं कि इस डेट या टाइम पर हमने ये लाइन लगाई थी, या इस कैंडल को हम देख रहे थे इस वक्त। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी। ठीक है। ये जो है पाथ वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है कि मार्केट आप शो करना चाह रहे हो कि ऐसे कर रही है। ठीक है। अच्छा, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ये आएगा, इस तरह का ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कलर चेंज करो, डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हो, और इसकी मोटाई जो है ये चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप इसके साथ कुछ लिख सकते हो। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ वो चीज़ आ गई जो मैंने उधर लिखी है। यहाँ पे आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। फर्ज करें मैं इसको 45 कर दूं तो ये साइज चेंज हो गया। ये छोटी बड़ी बोल्ड और जो है दूसरी, और यहाँ पे आप इसकी ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, जो ये वाली आ रही है इसके साथ, ये ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद ये एक्सटेंड होगी, ये इधर देखें, इसको आप छोटी बड़ी कर सकते हो दूसरी लाइन की तरह, और अगर आप पीछे भी करने तो पीछे भी होगी। तो ये वाले ऑप्शन है इसमें। ठीक है। यहाँ पे आपको ये डिटेल बता रहा है कि किस प्राइस रेंज में बनी हुई है। इस ऑप्शन में आप ये ऑन ऑफ कर सकते हो कि ये लाइन जो हमने बनाई हुई है, अभी हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, सिर्फ इसी के ऊपर नज़र आए, बाकी के ऊपर नज़र ना आए तो आप ये सारे ऑप्शन ऑफ कर दोगे। ठीक है। और अगर किसी टाइम फ्रेम में आप चाह रहे हो कि वहाँ पे भी नज़र आए तो आप उन ऑप्शन को ऑन रखोगे, ये इसलिए है। ठीक है। अच्छा जी। और अगर आप उस लाइन के ऑप्शंस को पहले जैसे करना चाहते हैं, जैसे ये पहले थी, तो ये वाला ऑप्शन रीसेट डिफ़ॉल्ट्स वाला क्लिक करेंगे तो आपके पास रीसेट हो जाएगी। अच्छा, कोई ऐसी लाइन है जो आप चाह रहे हो कि अगर मैं उसको अपने लिए सेव करना चाहता हूँ, उसकी सेटिंग, फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई और इसके साथ डबल क्लिक करने के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट करो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और मैं इसकी थोड़ी सी ये भी फॉन्ट जो है इसका ये भी चेंज कर देता हूँ। ये 80 हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और लाइन यही रहे, इसकी मोटाई बड़ी कर देते हैं ताकि मोटी हो जाए। अब ये इसकी ये सेटिंग हो गई, ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन जो है ये मैंने अभी बना ली है, अब मुझे बार बार इसको बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन के ऊपर क्लिक करके, डबल क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन में आके सेव एज कर दूंगा, और मैं इसके ऊपर कोई भी लिख दूंगा कि ये हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वाली लाइन है। ठीक है। नाम दे दिया मैंने। अब ये जब भी लाइन में मुझे ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी, तो मैं सिर्फ यहाँ से इसको लगा सकता हूँ। ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट लाइन डिफरेंट मौक़ों के लिए सेव करेंगे और फिर वो आपके पास आ जाएगी। अब ये 3 इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है कि ये मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाई हुई है, तो 3 मिनट वाली
लाइन है और ये ड्रॉन लिक्विडिटी शो कर रहा है। अभी अगर मैं दूसरे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो ये वहां पे शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर मैंने उसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि ये वाला लाइन में कोई ऑफ हो, यानी अगर 3 मिनट वाला ऑन हो बाकी सारे ऑफ हो, तो ये वाली लाइन मुझे सिर्फ 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम में शो होगी, बाकी टाइम फ्रेम में शो नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह ये बाकी चीज़ें भी है। ये प्राइस रेंज जो पिप्स वाली जो है, ये शॉर्ट और लॉन्ग्स जो मैंने बताई शुरू में कि आप बाय और सेल का अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ करेंगे। ये चीज़ें जो काम की है वो मैंने आपको बता दी। बाकी इन चीज़ों का हमारे कॉन्सेप्ट्स में कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको हम छोड़ देती हैं। इन चीज़ों का भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ ये हमें चाहिए होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन, और ये आगे हम किसी अलग वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे फिर, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे आगे जाके। इसके बाद आपके पास दूसरे ऑप्शन जो आ जाते हैं, और कोई काम का ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ये ब्रश है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। ये अगर कोई अपनी चीज़ लिखनी हो इसके ऊपर, ये इस तरह का आप निशान छोड़ सकते हैं कहीं पे भी, अगर आपको कोई काम या कोई पॉइंट नोट करना हो। और दूसरी ये सारी चीज़ें भी इसी तरह की हैं, ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता। ये वाली चीज़ काम की है, अगर आप किसी जगह को यूज़ करना चाह रहे हो, फ़र्ज़ करें मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, इस जगह को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास आ जाए, तो एक तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे शॉर्टकट के लिए यहाँ पे फेवरेट में दी होगी, वहाँ से हमेशा मैं वही चीज़ें फेवरेट में डालूंगा जो मुझे चाहिए होगी। यहाँ से आप फेवरेट में डाल सकते हो और फिर वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह को मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं इस तरह इसके ऊपर ये बना दूंगा। ठीक हो गया। जोन बनाना कहते हैं इसको, कि आप किसी जगह का जोन बना दें। ये भी लाइन है दोनों तरफ, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें इसको हटा देते हैं, कोई दूसरी लाइन हम छोटी वाली ले लेते हैं, और हमने ये लाइन जो है ये शो करनी है, ये जगह ऐसे करके, तो हम इसलिए ये लाइन लगा देंगे। ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन हम अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं, तो इस तरह लाइन लगा देंगे। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप चाहे बड़े टाइम फ्रेम में हो या छोटे में हो, आपको वो लाइन नज़र आएगी कि वो जगह कहाँ पे है। ठीक है, ये इस तरह। पहले मैं 15 मिनट में था और ये लाइन मैंने 15 मिनट में लगाई थी, ये इसलिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। अब मैं 3 मिनट में आ गया हूँ, तो वही जगह 15 मिनट वाली मुझे अब 3 मिनट में शो कर रही है। अच्छा जी, और इसमें जो ऑप्शन हैं बाय सेल वाली भी आपको बता दिए। इसमें आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, इमोजीज वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं, स्टिकर हैं इसमें। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे gocharting.com जो है वो यूज़ करना बता रहा हूँ कि आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आइकन्स इसमें शो हो रही होंगी आपको ये चीज़ें। अच्छा जी, ये वो फेवरेट वाली जो आपने इसमें डाली होंगी, ये मैग्नेट है कि किसी ख़ास जगह आपने कोई लाइन लगानी है तो उसके ऊपर मार्केट, ये जो charting.com में है
वो खुद ही इधर लाइन लग जाएगी। अगर आप मैग्नेट ऑन करके लगा रहे हो तो फर्ज करो यहाँ लगानी है तो ये खुद इसके साथ चिपक जाएगी। और अगर आपने मैग्नेट ऑफ किया हुआ है तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा आपको इस जगह का कि कहाँ पे इसके ऊपर एग्जैक्ट आई हुई है या नहीं आई हुई। लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हो तो खुद ही लग जाएगी इसके ऊपर। इसका शॉर्टकट जो है, अगर आप मैग्नेट के साथ मतलब यहाँ से ऑन नहीं करना चाह रहे और चाह रहे हो कि ये खुद ही लग जाया करे इसके साथ, तो आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये मैग्नेट वाला ऑप्शन खुद ही ऑन हो जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ से ऑन नहीं भी किया हो तो ऑन हो जाएगा अगर आप कंट्रोल के साथ लगाना चाह रहे हो। कंट्रोल प्रेस करके रखी हुई होगी आपने और फिर आपने जहाँ पे लगानी हो वहाँ पे लग जाए करेगी। अच्छा, किसी ड्राइंग को आपने लॉक करना हो कि ये इधर उधर ना हो, हिले नहीं या डिलीट ना हो, तो आप इसको लॉक कर देंगे और फिर वो हिलेगी नहीं जब तक आपने उसको अनलॉक ना किया हो। ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट यानी लाइन वगैरह चीज़ें जो आपने चार्ट पे बनाई हुई है इतनी सारी, उनको हाइड करना चाह रहे हैं यानी कि नज़र ना आए, तो आप उनको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हाइड ऑल ड्राइंग कर देंगे तो सारी गायब हो जाएंगी और अनहाइड इस तरह। और आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ से ये हाइड हो गई, ये अनहाइड हो गई। ये वाले ऑप्शन जो है इसको ऑब्जेक्ट ये देखें, फर्ज करें यहाँ पे ये लाइन जो है ये कैंडल्स के ऊपर शो हो रही है। कैंडल्स पीछे हैं, बैकग्राउंड में है और लाइन ऊपर है। अगर आप इसको कैंडल्स को ऊपर लाना चाह रहे हैं तो आप करेंगे इसको सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक। अब क्या होगा कि कैंडल्स आपके पास ऊपर आ जाएंगी। ये देखें कैंडल ऊपर बनी हुई है, लाइन नीचे है। ये असल में हम टेक्स्ट के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, कि हमारे पास जो ऑप्शन है टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो जो है, एक मिनट, इधर मैंने कुछ भी लिख दिया, इसका साइज जो है वो 40 कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देते हैं और इसकी कलर जो है वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ ऐसे है, इसने कैंडल को छुपा दिया है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कैंडल यहाँ पे मुझे नज़र आया और इस जो राइटिंग मैंने की हुई है वो पीछे चले जाए, तो इसको हम यूज़ करेंगे ये सेंड टू बैक। अब ये देखें ये कैंडल्स के ऊपर आ गई है और राइटिंग पीछे चली गई है। ये यूज़ है इसका। अच्छा जी, दूसरी यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, चार्ट छोटा बड़ा करना हो आपने तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये माउस को अगर ऊपर से नीचे लेके आए, ये लंबाई और छोटा बड़ा करना हो इस तरह छोटा बड़ा, और अगर इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास माउस में वो पहिया है जो माउस व्हील वो है तो आप उससे भी ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर आप शिफ्ट क्लिक करते हैं और माउस का व्हील घुमाते हैं तो उससे भी आप ये छोटा बड़ा कर सकते हैं चार्ट को, यानी कैंडल्स को शिफ्ट प्रेस करने के बाद। अगर आप वैसे ही व्हील को घुमाएंगे तो इस तरह लेफ्ट से कैंडल इधर आएंगी, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो जितनी कैंडल आपको नज़र आएंगी वो बड़ी होती जाएंगी। इसमें ये फ़र्क है। अभी मैं शिफ्ट के बगैर माउस के पहिए को घुमा रहा हूँ तो ऐसे हो रही है कैंडल। अभी मैं शिफ्ट को क्लिक करके यानी प्रेस किया हुआ हूँ मैं, और अब मैं व्हील को घुमा रहा हूँ माउस का, तो अब कैंडल ऐसे हो रही है। इसी तरह आप मोबाइल और आईपैड वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे माउस नहीं होगा तो आपको हाथ से पिंच करना पड़ेगा।
ये वाला ऑप्शन जो है ये इसलिए है कि रीसेट हो जाए प्राइस, जिधर भी थी, फर्ज करो आप इधर थे और आप वापस उधर जाना चाह रहे हो तो रीसेट हो जाएगी आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर, अभी जो प्राइस चल रही होगी वो आ जाएगी। ये वाला जो ऑप्शन है, फर्ज करो मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई हुई है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इससे आप वापस वो चीज़ें ला सकते हो जो आपने डिलीट की हो। ठीक है, ये इससे छोटा बड़ा हो सकता है चार्ट। और तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई, जितना बेसिक यूज़ इसका होना चाहिए या आपको समझना। अच्छा, ये राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसमें ये एक सेटिंग है, इसमें डिफरेंट सेटिंग आप कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसे, अभी ये यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट करो ये यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाटर मार्क जो है ये आपको असल में ये पेयर बताता है कि ये ओंडा का ब्रोकर है, यूरो JPY खुला हुआ है और 3 मिनट का चार्ट है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये चला जाएगा यहाँ से। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास टाइम फ्रेम और जो पेयर आप देख रहे हो उसका पता चलता है यहाँ से। फर्ज करो मैं 1 आवर का चार्ट देख रहा हूँ और यूरो JPY का देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इस सारी चीज़ें मिटा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। अगर आप दूसरा पेयर खोलेंगे कोई तो आपको नज़र आएगा कि ये आपने पेयर खोला हुआ है और ये टाइम फ्रेम है। अभी GBP JPY ओपन हो गया, तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ें जो है काम की, ये क्रॉस हेयर यानी ये जो निशान बना हुआ है, जो ये प्राइस इधर भी बता रहा है इधर भी बता रहा है, टाइम वगैरह, इसको हम कहते हैं ये क्रॉस हेयर है। अभी इसकी लाइन कैसी हो, छोटी हो बड़ी हो, कलर क्या हो उसका, ये उसकी सेटिंग है। ये प्राइस की लाइन है, ये वाली जो प्राइस शो हो रही है अभी जो मार्केट में चल रही होगी। ये वाला जो है डे ब्रेक, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी कैंडल बनी हुई है 1 आवर की, ये एक दिन की है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी कैंडल बनी हुई है ये एक दिन का प्राइस एक्शन शो कर रही है। अब अगर मैं 15 मिनट का ओपन करूं तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी कैंडल बनी हुई है ये एक दिन की बनी हुई है। अगर मैं 4 आवर का देखूं तो उसमें कैंडल कम हो जाएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिन की कैंडल्स सारी होगी। इसको हम कहते हैं डे ब्रेक, यानी एक दिन की कैंडल। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि आप अगर एक दिन की कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में देखना चाह रहे हो तो एक दिन की कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये आपका एक दिन का प्राइस एक्शन हो गया इसमें। अब ये आप डेली में जाएंगे तो इसी तरह होगी, छोटी सी कैंडल बनी होगी, ये देखें ये। ठीक है, अब फर्ज करो आप ये वाली कैंडल देखना चाह रहे हो, ये यहाँ पे ओपन हुई, ये यहाँ पे क्लोज हुई, और ये कौन से दिन की कैंडल है, नीचे टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, वेंसडे 12 फरवरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेंसडे 12 फरवरी, ये वेंसडे 12 फरवरी ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, तो अब ऐसे पता चलेगा। अब इसका मतलब है ये एक दिन का पूरी कैंडल जो है उसका लो था और ये पूरे एक दिन का हाई था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। अच्छा, इसके बाद कोई काम की चीज़ दूसरी तो नहीं है मेरे ख्याल में।
इसमें भी नहीं है। ये बार काउंट डाउन जो है, ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो जिस टाइम फ्रेम की कैंडल चल रही होगी उसका हमें टाइम बताएगा कि अब उस टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग में, यानी जो कैंडल चल रही है, फर्स्ट करें 15 मिनट की कैंडल चल रही है अभी, तो उस कैंडल की क्लोजिंग में कितना टाइम बाकी है, ये वाला ऑप्शन ये हमें इधर बताएगा। ये इधर के लिए ऑप्शन एक्स एक्सिस का होगा, और अगर आप वही ऑप्शन इधर के लिए बयान करना चाहे कि वही टाइम आपको इधर भी बताए कि उसमें क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ये वाला बयान कर देंगे। बाकी इधर कोई मेरे मुताबिक ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, बाकी सारी दूसरी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करेंगे। बस यही था गो चार्टिंग का ओवरव्यू और उसको यूज़ कैसे करना है।